कल शाम में यानी बृहस्पतिवार को यहाँ से तकरीबन 6 बजे हमने यात्रा प्रारंभ की थी। और यात्रा प्रारंभ करते अब जाते हैं पैदल चलते 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 अर्धकुमारी और साथ में छोटे बच्चे हों तो बड़े शांतिपूर्वक माँ का नाम रटते हुए आगे बढ़िए। बीच में जो है वो मुस्कान क्या खा रहे थे? मैगी। हाँ मैगी, क्योंकि भाई हम तो पहाड़ों का मैगी नहीं बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा पसंद है। परी तो आपको क्यों पसंद है पहाड़ों की मैगी? फ्लेवर अलग आता है, टेस्ट अलग आता है। कैमरा को अपने सामने कीजिए। हाँ पहाड़ों का पानी और पहाड़ों में वादियों के साथ मैगी खाना एक अलग ही वाइब देता है। अलग वाइब देता है भाई, वाइब की बात छोड़िए, क्योंकि हर जगह की उसकी अपनी आबो हवा है, पानी है, वहाँ का मौसम है, वहाँ का वातावरण है, वहाँ का एक वाइब्रेशन। तो वो वाइब्रेशन अगर फील करना चाहते हैं तो आप जहाँ भी जाएं जरूर वहाँ के स्थानीय चीज़ों को खाइए। तो ये इन्होंने मैगी खाया और उसके बाद हम लोग वहाँ से आगे बढ़े तो अर्धकुमारी पहुँचे तकरीबन 10 बजे रात में, है ना? कितने 4 घंटे लगे। और भागम भाग में इसलिए हम लोग पहुँचने तो कोशिश कर रहे थे। ज़रा उधर पीछे भी दिखाइए परी जी। मैं अभी यहाँ से न्याय का तो जब वहाँ से पहुँचे, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑनलाइन अगर आपने बुक करवा रखी है तो फिर आपको बैटरी कार जो है ना वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। लेकिन कल थोड़ी सी परेशानी थी कि बिजली की वजह से काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, तो इसलिए वहाँ 24 घंटे लगे हम लोग 24। लेकिन जो इंटरेस्टिंग है 10 बजे रात में हम पहुँचे वहाँ अर्धकुमारी से सीधे बैटरी कार मिल गई मुझे हमें, और हम लोग निकल पड़े माता के दरबार के लिए। और कुल मिला के आधे घंटे में माता के दरबार तक, उनके मुख्य द्वार तक हम पहुँच गए। जरा उनका भी नज़ारा दिखाइए। ये कटरा है और कटरा से ही चलते हैं देखते समझे होटल का जो अनुभव है उसे हम आपको बताना चाह रहे हैं, है ना? बहुत शानदार रहा। रात में बहुत कुछ हुआ, मतलब बहुत कुछ का मतलब रात में हम लोग वहाँ पहुँचे दुर्गा भवन, और दुर्गा भवन में फिर रुके और सुबह जो झमाझम बारिश हुई भाई साहब, हाँ मुस्कान कह रही मज़ा आ गया, वाकई मज़ा आ गया। क्योंकि एक तो मौसम दिल्ली बहुत हॉट है, गर्म है, और यहाँ गजब की बारिश हुई। प्रज्ञा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं बारिश को लेकर? कह रहे थे कि भाई बारिश बड़ी गजब की बारिश हुई और आप हम लोगों को भिंगाने की कोशिश की थी। मुझे माता के दर्शन करने थे, सुबह से बारिश हो रही थी और हम लोग बारिश में लगते कि पूरा सब लोग भीग गए। और इतनी भयानक वाली बारिश, और बारिश होने के बाद जो यहाँ पे हवा चल रही थी, यहाँ के बादल, वो ठंडी हवा जो कि जनवरी में होती है, दिल्ली में जनवरी फरवरी में जैसी ठंडी होती है वैसे यहाँ पे अभी ठंड थी। सुबह अप्रैल में अभी हाँ। और इतनी ठंड, और लेकिन उस ठंड में भी आपको कहीं ये नहीं लगा कि मुझे थे कि बस माता के दर्शन करने, माता के दर्शन जल्दी करनी है। और सुबह 4 बजे उठ के और तैयार होकर सब कुछ, और उसके बाद जब माता के दर्शन हो गए उसके बाद जो आपको कह रहे हैं ना जो एक सुकून मिलता है कि हाँ माँ के दर्शन हो गए। क्योंकि हम लोग दर्शन कैसा रहा भाई वो बताइए। आए थे पूरे 10 साल के बाद आए, माँ ने बहुत बात बताया, और 10 साल के बाद जब आए और उसके बाद जब दर्शन के लिए गए, और दर्शन इतनी अच्छी दर्शन कहते हैं कि माँ के पास जाएंगे तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे, बहुत सारे विषय होते हैं जो कहते हैं कि माँ के पास जाएंगे। लेकिन जब आप माँ के पास पहुँचते हैं माँ को देखते तो आपको मुझे एक आवाज़ नहीं निकलती है, बस देखते रहो उसे निहारते रहो। परी जो है तो इधर उधर देख रही थी कि मम्मा कहाँ है, तो वहाँ जो पंडित जी क्या हुआ? परी खुद बताइए, पंडित जी ने क्या कहा आपको? मैं वहाँ पे जब खड़ी हुई थी तो अचानक से पंडित जी चेंज होने लगे, तो मैं मम्मा को देखने लगी। मैं मम्मा को देख ही रही थी कि बगल में एक मतलब पुलिस ऑफिसर थे, और उन्होंने अचानक से बोला कि इधर उधर मत देखिए, अभी सिर्फ माँ को देखिए, आपको मौका मिला है तो उन्हीं को देखिए। 10 मिनट का टाइम करीब हम लोग को मिल गया, और 10 मिनट में हम लोगों ने बस जी भर के देखा। और मुस्कान को क्या हुआ? मुस्कान को वो क्या पंडित जी क्या कर रहे थे? मुस्कान क्या देख रही थी? आसपास कुछ और देख रही थी? पहली बार जो है तो माँ के दर्शन किए, तो ये छोटी थी तो समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ माँ है, कहाँ माँ कहाँ है
बच्चों को पता होता है कि माँ की मूर्तियाँ होंगी तो मूर्तियाँ देखेंगे, लेकिन फिर मैंने मुस्कान को बताया कि बेटा वहाँ पे 3 पिंड हैं, वही तीनों माँ हैं, बस उनको देखिए। और फिर मुस्कान ने वहाँ पे देखे, प्रसाद चढ़ाए, फिर निकलने लगे। तो पंडित जी बड़ी आश्चर्य की बात थी कि मतलब जितने लोग थे सब जा रहे थे, उसको बुलाया, उसको रोका और उसके बाद उसके हाथ में वहाँ से प्रसाद उठा के दिया, बोला ये लो प्रसाद। हम मखाना सारा चट कर गई और हम लोग को हमारे हाथ में क्या था? बादाम थे, बादाम थे। हाँ। एक बादाम। तो वहाँ से प्रसाद तो दर्शन रहा। उसके बाद फिर हम लोग दुर्गा भवन पहुँच गए थे। दुर्गा भवन पहुँचने के बाद फिर हम लोगों ने सोचा था कि भैरव बाबा के दर्शन के लिए उड़न खटोला से जाएंगे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि उन्होंने मना कर दिया कि आज ये जो है तो उड़न खटोला नहीं ये चलेगा। सेवा नहीं। नहीं फिर हुआ कि वापस जाना ही है, कि हमने बोला नहीं यहाँ है तो फिर भैरव बाबा के दर्शन तो करने हैं। फिर हम लोग भैरव बाबा की चढ़ाई चढ़नी शुरू करी। करीब कितने बजे से बेटा? 11 बजे से, करीब 10:30 11 बजे के बाद से हम लोग ने चढ़ाई शुरू की। और वो 2 किलोमीटर का जो 2 किलोमीटर की जो दूरी है ना भाई साहब पूछिए मत। वो खड़ी चढ़ाई और 100 मीटर के बाद ही आपके पाँव में ऐसे क्या बताओ कपाट ब्रेक। चढ़ाई के बाद जो आपको करना जो होता है, नहीं, पहले चढ़ाई की हम बात करेंगे। चढ़ाई की बात इसलिए करेंगे सीढ़ी, हाँ सीढ़ी से अजीब चीज है। हम लोगों ने दोनों रास्ते लिए, दोनों रास्ते लिए। सीढ़ी वाला भी रास्ता लिया और चढ़ाई, सीढ़ी। नॉर्मल जो रास्ते हैं सीधे सड़क वाले रास्ते वो भी लिए। हमें लेकिन सड़क वाले रास्ते पे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो थोड़े से बैलेंस करके थोड़ा चलने सा में बैलेंस दिक्कत। करके हो रहा था। लेकिन सीढ़ी वाली जो रास्ते थे बिल्कुल खड़ी सीढ़ी थी, मुझे लगता था कि बिल्कुल आप सीधे चल रहे हो, 90 डिग्री एंगल पे चल रहे हो। हाँ, वो जो सबसे आप देखिए ये देखिए ऐसी चढ़ाई है, ये यही चौराही है। वो ऊपर माता का ये जो नज़ारा है ड्राइवर साहब, ये कहाँ का है? ये सामने जो है लेफ्ट में, ये दरबार का ही है। अच्छा दरबार का ही है। माता का दरबार वाह, तो नीचे वाला नहीं ऊपर वाला, ये दरबार का ही है। वो ऑरेंज कलर में जो दिखता है ना माता के दरबार वही का रास्ता है, है। रात को ऐसे लगता है। रात को ऐसे लगते थे। देखिए वो आपको वही दिखाना चाह रहे थे। हम लोग तो दूर से यहाँ पे देखते दूर से जब देखते हैं तो एक चीज़ बड़ी हाँ, अच्छी चीज़ मिलेगी वहाँ पे, जो मैं बताना चाहूँगी। हाँ, जब हाँ। बारिश हो रही थी तो हम लोगों ने देखा कि बादल जैसे झुंड में ऐसे उठ के जा रहे थे, आ रहे थे, तो बादल से हमारे सामने से ऐसे जा रहे थे। बिल्कुल। वो चीज़ हमें जो है ना, देखिए हम लोग पहुंच गए हैं अब आगे इसके ऊपर भी निहारिका कॉम्प्लेक्स, जो यहाँ का बस अड्डा है, वो बस अड्डा पे पहुंच गए हैं। बस टर्मिनल जो है वहाँ पहुंच गए हैं। और भी हम फिर डिस्कशन करेंगे। ये डिस्कशन अभी काफ़ी बाकी रह गया। चलिए, थैंक यू, नमस्कार और जय माता दी।